देखो, तो हम लोग पढ़ा था ये आज मोशन स्टडी, ठीक है ना। ये भी कवर करना था। इसमें क्या उसके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब मोशन में क्या था कि आप जो वर्कर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो अननेसेसरी जो टाइम वेस्ट होता है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अनप्रोडक्टिव टाइम जो जा रहा है, मोशन जो हो रहा है, उसको आपको रोकना होगा। उसको आप हर वक्त उससे काम, अगर तो इसीलिए फैला ना कि अगर 10 वर्कर काम कर रहे हैं तो 10-12 लोग के ऊपर एक लग जाता है सुपरवाइजर। तो क्या करे, हर वक्त उसको लोगों को सुपरवाइज करता रहे। ऐसा छोड़ चले जाओगे, अब शाम दिन भर बीत जाएगा, शाम हो जाएगा, काम नहीं समझ में आएगा, बस टाइम बीत जाएगा लोगों का, किसी तरह टाइम जा देंगे, तो प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाएगी, अनप्रोडक्टिव हो जाएगी। अगर एक लोग इतना काम करते हैं और 10 लोग लगा दिया जाए तो सुना काम नहीं हो पाएगा, काम कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी। इसलिए जबकि सिनर्जी इफेक्ट कहता है 1 और 1 11 तो कम होना चाहिए। एक अगला काम जो करता है, 1 और 1 मिला तो क्या 2 लोग क्या बन जाते हैं, 1 और 1 11 बराबर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए कहा गया आप लोग इसमें कि आप एलिमिनेट करिए जो आपकी जितने भी वेस्टफुल मोमेंट्स हैं, जो आपके काम में जितने भी आप टाइम वेस्टिंग वाले मोमेंट्स हैं उसको हटाइए, ताकि वर्कर फुल टाइम आपसे ड्यूटी करे, उससे काम लीजिए, प्रोडक्टिविटी हो आपकी, काम बने, आगे बढ़े, टाइम फिर वेस्ट ना हो। इसे उसको बोलते हैं मोशन स्टडी। कहाँ कहाँ ऐसा है वेस्टेज ऑफ टाइम है। जैसे मान लीजिए मशीन ऑन होता है, जब सुबह वर्कर आते हैं काम करने 9 बजे, कंपनी है, इंडस्ट्री है, मशीन ऑन करते हैं तो मशीन ऑन होने में, गर्म होने में लगता है आधा घंटा। जब मशीन गर्म होगी तभी काम शुरू होगा। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आधा घंटा सारे वर्कर हमारे खड़े हैं। अगर हमारे फैक्ट्री में 50 लोग काम करते हैं, अब जब तक मशीन गर्म होकर स्टार्ट नहीं होगा, आगे काम बढ़ेगा नहीं, तब तक आगे के सारे जितने भी वर्कर हैं सब खड़े हैं। प्रोसेस होगा तब तो आगे तक काम जाएगा, रुका है। अब मशीन शुरू हो रही है, आधा घंटा बाद शुरू हो रही, काम हाफ एन आवर बाद शुरू हो रहा है, तो 20 लोग का काम खराब हुआ ना, एक ही थोड़ी बैठा है, 20 लोग बैठे हैं। समझ आ रही है। इसमें आप यहाँ पे सकते हैं, क्या बता सकती हो स्टैंडर्ड हिसाब से कितना कार्टून पैक हो जाना चाहिए दिन भर में, नंबर ऑफ कार्टून पैक्ड निकाल पाओगी? दिमाग है थोड़ा सा? सर बहुत है। तो बताओ बेटा, सौम्या बताओ, 2 बार कसम बोल चुके हैं हम। 10 लेबर 8। सर आपकी वॉइस एकदम करंट जैसी आ रही है। अच्छा, तो बच के रहना कहीं लग ना जाए। इसकी नहीं दिख रहा है क्या? सर एक लेबर 2 घंटे में कंप्लीट कर रहा था। हो गया, मेरा ही हुआ है, वहाँ नहीं हुआ, मेरे से हुआ, मेरे से हुआ है। सुन पा रही हो सौम्या कि नहीं? सौम्या जी सुन पा रही है, नहीं सुन पा रही है, बताइए रखो। चलो, हम क्या कर रहे हैं आपसे, टाइम स्टडी करना है। हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि एक लेबर समझाना चाहते हैं स्टैंडर्ड टाइम होता जॉब क्या होता है, ये हम समझाना चाह रहे हैं। थोड़ी बताते हैं आपको, हम थोड़ा दिमाग चलाइए तो आपको समझ में आएगा यही सब बनता है केस स्टडी में। आपका स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है लोगों को काम के दौरान। देखो अभी इसमें बना दिया गया है कि एक कार्टून यानी एक बॉक्स, कोई कभी 1 बॉक्स 1 लेबर अगर पैक करता है तो टाइम लेता है 2 आवर्स। क्या बोले हम? 1 बॉक्स 1 लेबर अगर पैक करता है तो 2 आवर्स में क्या कर लेता है, पैक कर लेता है। ठीक है, फिर रिपीट करें, हो गया क्या बोले, समझ में आ गया ना? ये एक लेबर लगा दिया हमने, तो 2 घंटे में एक बॉक्स एक कार्टून पैक कर लेता है। ठीक है, हमने क्या लगाया, हमने 10 लेबर लगाया फॉर 1 डे के लिए, 10 लेबर लगाया, और फॉर 8 आवर्स हमने क्या लगाया, 10 लेबर लगा दिया। और सबसे कभी ड्यूटी आवर क्या होती है, 8 घंटे होती है। सुबह 8 काम करेगा 8 घंटे, तो 8 घंटे वो काम किया, 10 लोग 8 घंटे काम किए, तो बताओ नंबर ऑफ पैक्ड कार्टून कितने हो जाएंगे, कितना पैक्ड होगा? यहाँ तो क्या हुआ, पैक्ड 1 पैक्ड हुआ था, 40 आएगा। और कोई 60 40 बताइए। अब क्वेश्चन समझ गई? समझना एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई बता सकता है, छोटा बच्चा बता सकता है। अभी समझ में आया तुमको? उसकी आप बताइए स्टैंडर्ड हिसाब से कितना, दैट शुड बी कितना होना चाहिए था, एक्चुअल चाहे कुछ भी हो जाए। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर 10 लेबर 8 घंटे काम करें एक दिन में, तो कितने कार्टून पैक कर लेने चाहिए उनको? तो एक्चुअल में हो सकता है कम हो ज्यादा हो जाए, गलत की बात है, लेकिन होना कितना चाहिए निकालना है आपको। 40 आएगा, कैसे बताओ, कैसे कैसे आएगा? पहले एक लेबर, हाँ पहले आदमी का पहले हमेशा निकाला था एक लेबर पर, तो एक लेबर निकालोगे, अगर 2 आवर में कितना करता है, एक है, तो एक कितना करेगा,
4 कर लेगा, इसका मतलब 4 किया, इसे 4 किया तो 4 आ गया। और कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, इसका मतलब कितना हो गया? 40 हो गया। यानी 40 कार्टून क्या होना चाहिए? पैक्ड दिन भर में, एक दिन में आपके 8 घंटे में हो जाना चाहिए। अगर 10 लोग लगे हैं 8 घंटे तक काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से शाम को 40 कार्टून पैक हो जाना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। अब एक कंपनी क्या करती है, इस तरह से टारगेट बना लेता है, और जब शाम को तो स्टैंडर्ड हो गया ना, स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड का काम होना चाहिए था। जो कंपनी बाद में आती है शाम को, उनका मैनेजर आता है, चेक करता है, भाई कितने 10 लोगों ने मिलकर क्या काम किया, भाई अपना काम दिखाओ। काम देखा, उन्होंने जब काउंट किया तो हो सकता है एक्चुअल में 40 से बिलो भी हो जाए, या हो सकता है 40 से बढ़ भी जाए। अगर 40 से बढ़ गया, 40 के जगह पर क्या हो गया, 42 कार्टून पैक हो चुका है एक्चुअल में, 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो हो सकता है कि लेबर ने क्या किया होगा, थोड़ी स्पीड में काम, जल्दी काम किया होगा, बहुत एक्स्ट्रा एबनॉर्मल स्पीड में काम कर लिया होगा, स्पीडली एकदम काम किया होगा, लंच में बहुत कम टाइम दिया, ज्यादा अच्छे से काम किया होगा उसने, सबने अच्छे से काम किया होगा, 2 घंटे बढ़ गया, एक्स्ट्रा हो गया, कंपनी को इसमें बेनिफिट है। लेकिन अगर एक्चुअल क्या हो जाए, 35 कार्टून ही पैक हो पाए, तो कंप्यूटर टोक देगा ना, भाई आप लोग क्या कर रहे थे। नॉर्मली एक लोग करता है तो देता 40 होना चाहिए था आपका, तो आप लोग 10 लोग मिलके 35 कैसे रह गया, 5 कम कैसे हो गया, इसमें कंपनी नुकसान हुआ नहीं हुआ। तो इसे कंपनी अपना टाइम मोशन में सब ध्यान देता है कि एक आदमी इतना टाइम, इतने समय इतना काम करता है, हमारे 10 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग, 100 लोग, 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो कितना काम होना चाहिए हमारा, वो मैच कर लेता है। काम कम रहेगा तुरंत उसको टोक दिया जाएगा नेक्स्ट डे के लिए, लेबर को नहीं माना तो रिमूव। इसीलिए आज का देखिए टारगेट वाइज काम दिया जाता है, क्या सैलरी मिलती है टारगेट वाइज, लोगों को टारगेट पूरा करना पड़ता है। जैसे क्या है स्टैंडर्ड वाला टारगेट बनाते हैं लोग, कितना काम करना है आपको मिनिमम, इससे कम होगा सैलरी कटेगी आपकी। तो लेबर भी क्या रहेगा, एक्टिव काम करेगा, जानता है भैया कम से कम 40 तो करो, टच करो। और हाँ, इसके अलावा भी कंपनी कहती है हम आपको इंसेंटिव देंगे, सुन लो यहीं पर टाइम सिखा दें आपको। कंपनी कहती है सबके सिर्फ काम आएगा, कंपनी कहती है आपको, आप 40 तो आप मिनिमम बनाना ही बनाना है आपको, लेकिन अगर बाई द वे आप और इस स्टैंडर्ड में मतलब होना चाहिए इतना, अगर इससे और तेज आप काम करते हैं, जल्दी काम करते हैं, इससे और एक्स्ट्रा बनाते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा आप बनाएंगे उस एक्स्ट्रा का जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, 2 4 5 जो भी एक्स्ट्रा बन जाएगा, उस एक्स्ट्रा का आपको अलग से एक्स्ट्रा पैसा हम देंगे, कमीशन बोनस तौर पर अलग से देंगे। जो सैलरी तो मिलेगी, मिल रही है आपको, जो मिल रही है आपको 40 वाली, वो जो आप एक्स्ट्रा बना देंगे तो सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा भी इंसेंटिव देंगे, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंसेंटिव अलग से मिल देंगे। तो इंसान सोचेगा ना भाई काम तो हमको 8 ही घंटा करना है, तो 8 घंटा में क्यों नहीं स्पीड बढ़ा काम कर दिया जाए। अगर स्पीड बढ़ा काम कर दिया जाएगा तो सैलरी तो मिलनी है, एक्स्ट्रा बन जाएगा, उसका एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, तो टाइम नहीं बढ़ाना पड़ा, टाइम लेबर ने उतना ही दिया, कमाई उसकी क्या होगी, बढ़ गई, जो 500 कमाएगा 600, उसका एक्स्ट्रा पैसा हो गया है। तो अगर 150 इंसेंटिव रोज का जोड़ेगा वो, तो महीने में उसका सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। अच्छा, ये लेबर सोचता है, कंपनी क्या सोचती है कि भाई ठीक है, हमको तो क्या हो रहा है, उतने समय में अधिक प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी मेरी बढ़ जा रही है, टाइम ध्यान दे दिया उन्होंने, और इंसेंटिव लालच दे के लोगों से एक्टिव कर दिया। अब कोई सुपरवाइजर पैसा बच गया, आप इंसेंटिव दे देंगे उसको, अगर लेबर को सुपरवाइजर मत रखिए, वो अपने आप में क्या है, चालू है, वो अपने आप में क्या हो गया है, उसको लालच आ चुका है लेबर को इंसेंटिव का नाम पर, वो खुद, उसको अब देखने की तो अपनी जरूरत नहीं है, वो खुद से अपने से क्या करेगा, बढ़िया काम करेगा, जल्दी काम करेगा, उसको काउंट करवाना है, बढ़ाना है, एक्स्ट्रा उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव लेना है, तो अच्छे से काम करेगा, क्वालिटी ध्यान रख के काम करेगा, तभी इंसेंटिव मिलेगा उसको। तो इंसेंटिव लालच दे करके भी क्या किया जाता है, प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है कम कॉस्ट पर, कंपनी को फायदा, कोई फायदा। ठीक है, वही देखो क्वेश्चन में यहाँ लिखा भी हुआ था, देखो यहाँ पर अपने वापस अपने क्वेश्चन पर आओ, तुम्हारे क्वेश्चन में वापस से ये लिखा भी हुआ था यहाँ पर क्या लिखा था देखो, हाँ लिखा है स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म वेल डिफाइंड जॉब, देखिए पहले से आप बता दिया जाएगा आपको स्टैंडर्ड टाइम क्या लेता है, इतना काम करने में कितना टाइम लिया जाएगा ये बताएगा आपको, उसके बाद फिर बताएगा टाइम स्टडी करने के बाद नंबर ऑफ वर्कर, कितने वर्कर हैं आपके यहाँ, कितना काम करते हैं, और फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। आप इंसेंटिव की बात चले और लगा लीजिए, इंसेंटिव लगा देंगे उसके ऊपर, इंसेंटिव देंगे उस पर काम करेगा, स्टैंडर्ड उसको बता दो कितना आपको कितना आपको करना है, इसके ऊपर जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। तो जब भी काम करेगा तो ये सोच के काम करेगा कि हमको जितना टारगेट को हमेशा पार करेंगे, और इंसेंटिव भी बनाएंगे, एक्स्ट्रा कमाएंगे, सब कुछ भी सबको अर्निंग चाहिए। टाइम नहीं बढ़ेगा हमारा, टाइम यही टाइम मोशन ना, टाइम से यही कहता है ना, टाइम नहीं बढ़ाना है, आपको वर्क 8 घंटा करना है, काम आपने 8 घंटा किया, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया तो क्या हो गया, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, क्योंकि उससे आपका सैलरी इंसेंटिव भी आप आ गई, इंसेंटिव पे मिल गया आपको, सैलरी इंसेंटिव आपका बढ़ गया, पैसा बढ़ गया आपका। हर आदमी सोचता है कि कितना एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाए, तभी ना स्पीड मन लगा काम करेगा, इधर उधर दिमाग नहीं लगाएगा, और कंपनी चाहिए क्या, उसको काम कराना है, स्पीड प्रोडक्शन कराना है,
कई लेवल पर मतलब काम करते रहे, वर्कर काम करते रहे, स्टाफ काम करता रहे, एम्प्लॉय काम करता रहे और हर चीज बनता रहे। उसको सैलरी भी देंगे, बोनस भी देंगे, कमीशन भी देंगे, इंसेंटिव भी देंगे, तो और मन लगा काम करता रहेगा वो। सोचे जितना हम कर लें, उस क्या सोचेगा वो, जितना अधिक से अधिक करते हैं उतना मेरा पैसा बढ़ता जाएगा और मेहनत करेगा वो, कंपनी टारगेट पूरा हो गया, उसका भी फायदा हो गया। ये था आपका टाइम स्केड्यूल। ठीक है, अभी अगला पढ़ते हैं। परिचय कहता है सीक टू डिटरमाइन टाइम एंड फ्रीक्वेंटली रेस्ट इंटरवल इन द कंप्लीटिंग द टास्क। रेस्ट इंटरवल विल इनेबल वर्कर टू रिगेन their lost stamina by avoiding accidents, rejection and industrial sickness। तो होता क्या है ना कि अगर एक लगातार किसी से भी काम करवाओगे ना, तो शुरू के घंटों में स्टार्टिंग में 1 आवर 2 आवर कोई भी इंसान, हम हैं आप है, कोई भी साथ कोई भी काम करता है अगर, तो शुरू में जो काम स्टार्ट करते हैं एनर्जी कुछ और रहती है, स्टेमिना कुछ और बनी रहती है, स्पीड रहता है। और जहाँ 1-2 घंटा तक महीना तक काम लिया, इंसान धीरे धीरे थकने लगता है, उसकी इफिशियंसी, एनर्जी, स्टेमिना जो भी आप कहिए घटने लगती है, कम होने लगती है। तो सुबह जिस स्पीड से 2-3 घंटा काम किया था, उसी स्पीड से लगातार काम नहीं कर पाएगा, तो भाई जैसे भाई स्पीड स्लो हो जाएगी, काम बिगड़ सकता है, काम खराब भी हो सकता है। जो वो हम लगातार काम ले रहे हो उससे उसका तो थक चुका है, कहीं से मिस हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी रिजेक्ट कुछ हो सकता है। इसलिए एक काम के हिसाब से उसको लिमिटेड ब्रेक मिलना जरूरी है। आप लोग को भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, तो जब स्कूल जाते हैं तो छुट्टी तक लगातार पीरियड पे पीरियड लगातार क्लास नहीं चलती है। 2-4 पीरियड चल जाने के बाद आपको एक ब्रेक चाहिए होता है, भले वो ब्रेक 10 मिनट क्यों ना हो, भले वो 15 मिनट क्यों ना हो, वो अलग बात है, लेकिन एक ब्रेक चाहिए होता है। इससे इंसान थोड़ा सा मेंटली क्या हो जाता है, प्रिपेयर होता है, चलो हमको रेस्ट मिला, 10 मिनट रेस्ट कर लिए, अब फिर दोबारा पढ़ेंगे, अब फिर से वापस वही जोश एनर्जी फिर आ जाएगी आपके पास रेस्ट के बाद। वही लगातार पढ़ा दिया जाए आपको, अगर 8 पीरियड लगातार पढ़ा दिया जाए, कोई बीच में लंच न दिया जाए, रेसेस न दिया जाए, तो क्या करेंगे आप? जो आ रहा है अब आप पढ़ेंगे ही नहीं, 2-4 मिनट तक आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ना खत्म, दिमाग बंद, हर बात ताकेंगे आप, हिलेंगे आप, ठीक है ना, बस जब बस आपके आँख खुले आप फिर देखेंगे, कुछ न समझेंगे ना पढ़ेंगे, तो बेकार हो गया ना। वो बीच में अगर 15 मिनट गैप दे के फिर 4 मिनट किया जाए तो पूरा इफेक्टिव होगा। अगर गैप न दिया जाए, 15 मिनट गैप न दिया जाए, तो पूरा 2 घंटा आगे 3 घंटा क्या हो जाए, सब खराब हो जाएगा, कुछ नहीं इफेक्ट हो पाएगा, सब बेकार हो जाएगा, ऊपर से आप बीमार पड़ जाएंगे अलग, एक्सीडेंट हो जाएगा अलग, वहीं आप चक्कर गिर जाएंगे अलग। यही कहा गया है कि आप थोड़ा सा उसको जरूर ब्रेक दीजिए, ताकि उसके बाद उसका स्टेमिना फिर से आ जाए, माइंड मेकअप भी हो जाए, मेडिटेट हो जाए, फिर वो काम करे से। इसीलिए ब्रेक दिया जाता है, ब्रेक लेके काम किया जाता है अक्सर। तो ये बताया गया आज तक घड़ी के तौर पर देखिए आप। अब हर आदमी काम के हिसाब से उससे ब्रेक दिया जाता है, किस टाइप का वर्क कर रहा है। अब आ रहा है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। देखो the differentiate is efficient and inefficient workers and link wages and productivity। वो लिंक करने के लिए the standard output per day is established and 2 piece rates are used, higher for those who achieve up to the more than the standard output, that is the efficient worker, and lower for inefficient and slow worker, and thus efficient worker will rewarded inefficient will be motivated to improve their performance। पता नहीं क्या पढ़ दिया सर आप, ये समझ में आया क्या बोले आप? चलो नई लैंग्वेज में सुनो मेरी बात है पहले। यहाँ पर बताया गया आपको स्टैंडर्ड टाइम बना दिया गया, आपके कंपनी में 100 लेबर काम कर रहे हैं, 100 वर्कर काम कर रहे हैं, सबको बता दिया गया भाई स्टैंडर्ड टाइम ये है आपका, स्टैंडर्ड वर्क आपका ये, इतना आपको काम करना है, ये बता दिया गया। इतना काम करने के बाद जितना एक्स्ट्रा काम हो अगर आप करेंगे तो आपको इंसेंटिव मिल जाएगा, एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा आपको, पीस वाइज में डिवाइड कर दिया गया। हमने कहा था 10 कार्टून 15 कार्टून, हमने कहा था ना दिन में इतना बनता है, 8 कार्टून एक दिन में 10 कार्टून पैक करना है आपको, कह दिया गया है। इससे अधिक जितने नंबर आप कार्टून एक्स्ट्रा बढ़ेगा उतना पर 100 रुपीज आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ऐसा कर दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, वैसे वो 100 वर्कर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं सारे के सारे एनर्जी पूरे हैं, सारे एक्टिव ही हैं, बहुत ऐसे होते हैं बस टाइम काम कर रहे हैं ना, कौन हाय करेगा, चलो जो मिलना है मिलेगा, ही सैलरी मिल ही रही है, कम ज्यादा क्या है, वो आराम से काम करते हैं। तो उन्हीं लोगों को मोटिवेट करने के लिए सब स्कीम लाई जाती है, ताकि उसमें से अगर उसमें रिवार्ड दिया जाता है उन लोगों को, अगर 100 में से अगर 10 लोग क्या कर लिए, एक दिन अच्छा काम कर लिए, परफॉर्म कर लिए, उसी 7 आए थे, 7 काम बंद होगा, 7 जाएंगे, उतना ही ड्यूटी परफॉर्म किए, बट उन्होंने थोड़ी सी अच्छे से काम किया था, स्पीड काम किया था, उनका एक्स्ट्रा हो गया नंबर ऑफ पीसेस एक्स्ट्रा हो गए, उनका पैकिंग एक्स्ट्रा हो गया, वर्किंग जो भी था उनका टारगेट पीस वाइज एक्स्ट्रा हो गया, तो उनको उन्हीं लोग के सामने जाते वक्त रिवार्ड कर दिया जाएगा।
इंसेंटिव डे ऑफ द डे, कुछ भी इनको रिवार्ड करके इन्होंने एक्स्ट्रा काम किया, सबके सामने उनको इतना पैसा तुरंत चेक या कैश दे दिया जाएगा। सब लोग देखेगा, वो लोग बाहर जाए निकलेंगे, वो दसों अपना नाश्ता पानी करके निकलेंगे, घर जाएंगे, पैसा जेब में एक्स्ट्रा आ गया है, सैलरी मिलेगा, ये एक्स्ट्रा को मिल गया। बाकी 90 लोग देखेंगे ना, अरे मेरे साथ आया था, मेरे साथ काम शुरू किया, मेरे साथ काम बंद किया, साथ साथ ही काम हुआ, हम 7 लोग साथ आए थे, साथ जा रहे हैं, लेकिन 100-200 एक्स्ट्रा लग जा रहा है, हमको नहीं मिलेगा, इसको 200 एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। अच्छा, कल हम भी एक्स्ट्रा करेंगे तो हम भी 200 एक्स्ट्रा लेंगे। अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो स्लो वर्कर थे अपने आप क्या हो गए, मोटिवेट हो गए, करना भी नहीं पड़ा। वो कल जब आएंगे, आते ही सुबह सुबह क्या हो जाएंगे, तो इन काम में अच्छे से लग जाएंगे। फिर इनको शाम को क्या करना है, 200 एक्स्ट्रा बनाना है, सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा बनाना है। अब क्या हो जाए, जो 10 लोग था आज 20-25 लोग एक्स्ट्रा काम करेंगे, तो उनको देख करके बाकी जो बचे स्लो वर्कर हैं वो भी सोचेंगे ना, भाई हमको भी मिलना चाहिए, तो भाई करो, तो भी सब चालू हो जाएंगे। जल्दी काम हो, कंपनी का सबको मिलेगा, कंपनी का उद्देश्य पूरा हो गया। कंपनी चाहती है आप आए, क्या करने आए यहाँ पर, हाँ आप वर्क करिए, हम आपको दे रहे हैं एक्स्ट्रा। कंपनी चाहती है प्रोसेस करना, तभी तो रखी है। क्यों रखी है कंपनी, प्रोसेस करने के लिए। उसका बहुत सारे फीस का बचेंगे ना, जल्दी काम होगा था, जल्दी प्रोडक्शन होगा, जल्दी सप्लाई होगा, उसका टर्नओवर बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगी, प्रोसेस अच्छा होता जाएगा, प्रोसेस करते जाएंगे। यही होता है आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। बात समझ आ गई। ये एक्स्ट्रा सिस्टम बनाते हैं ताकि स्लो वर्कर क्या कर दिया जाए, उसको मोटिवेट कर दिया जाए। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, पक्का मानसी? चलो अब आपके सामने आ रहा है, हाँ, फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल साहब आए, उन्होंने भी क्या दिया, अपने प्रिंसिपल्स दिए कि भाई मैनेजमेंट करना है। बहुत पहले, आज से बहुत पहले उन्होंने अपने पैसे ही बना दिया फ्यूल साहब ने। और आज तक क्या करते हैं, देखो आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं इतने सालों से, और आज भी उसके लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। और कितने साल पहले उन्होंने क्या कर लिया, सिस्टम बना दिया, प्रिंसिपल्स बना दिया। इस प्रिंसिपल को फॉलो करिए, आपको सफलता मिलेगी बिजनेस में। मैनेजमेंट करना है आपको, तो फ्यूल का भी आप फॉलो करिए। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, स्पेशलाइजेशन promotes efficiency of the workforce and increase productivity. In addition, the specialization of the workforce increases their accuracy and speed. These 14 principles of management is applicable to both technical and managerial activities. दोनों एक्टिविटी करने के लिए इनका लागू हो रहा है, चाहे टेक्निकल वर्क का हो चाहे मैनेजरियल काम करना हो, दोनों के लिए इनका 14 प्रिंसिपल है। आपको पता है, जो कि एग्जाम में आते भी है, ऐसे तो पूछता भी है आपका। हाँ तो सर ये क्या खिला है सर, ये तो सर बैलून्स उड़ रहा है क्या। अब देखो बेटा, यही है 14। हमने 14 को आपके सामने एट ए ग्लेंस रख दिया है यहाँ पर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्यूल, इन्होंने 14 दिया है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपके सामने से 14 दिख रहे हैं। आप एट ए ग्लेंस भी आप देख लेंगे, इन डिटेल भी नीचे दिया हमने, इन डिटेल भी आप देख लेंगे। अच्छा लग रहा है तमन्ना जी, तो पढ़ लिया जाए पक्का। चलिए ठीक है, 14 में क्या किया है इन्होंने, पहले कहा डिवीजन ऑफ वर्क जब भी दीजिए तो ढाल मेल ना हो जाए, कर तो रहे अरे एक ही काम कई लोग कर रहे हैं, तो आप दो काम जो है अगर है दो लोग हैं अलग अलग काम कराओ, ताकि काम का इवैल्यूएशन हो सके, कौन कितना किया। एक ही में सब घाल मेल करते रहेंगे तो तुम कैसे समझ पाओगे, कैसे पकड़ पाओ कौन क्या किया। तो आप क्या करिए, पहले डिवीजन ऑफ वर्क, फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दीजिए। भाई अगर किसी को आप कोई अगर क्या दे रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो उसको कुछ ना कुछ आपको क्या देना पड़ेगा, अथॉरिटी देना पड़ेगा, तभी तो जिम्मेदारी पा पाएगा। समझ आ रही है। कुछ जैसे पुलिस वालों को ड्यूटी दी गई है तो कुछ पावर भी दिए गए हैं, वो इस्तेमाल करते हैं तभी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, ना उनका बात कौन मानेगा, उनको बात मनवाना आएगा, काम कराना है तो उनको पावर दिया गया है। चलो तो उसके बाद क्या बता रहा है आपसे, डिसिप्लिन। भैया ऐसी बात है, जब तक आपके वर्क प्लेस पर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तब तक तो आप कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। ड्यूटी ऑफ कमांड बहुत जरूरी है, सब पर कब सारे जब कमांड हो रहा है तभी काम हो पाएगा, ड्यूटी तभी हो पाएगा। जिसका मन में जो मन में वो कर रहा है, कोई किसी बात नहीं सुन रहा है, कैसे काम हो पाएगा, नहीं। फिर है ड्यूटी ऑफ डायरेक्शन, आप जो डायरेक्शन जो दे रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। और फिर क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स ओवर इंडिविजुअल नीड्स, यानी कि आप जो है सबका अलग अलग पर्सनल कुछ नीड्स भी हैं और ऑर्गेनाइजेशन की नीड भी है। भाई कंपनी का भी जरूरत है तभी वो कंपनी चल रही है, और आप वहां जाकर अगर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं, तो आपकी भी जरूरत है, तो तभी तो वहां काम करने गए हैं। और कंपनी की जरूरत है तभी उसको आपको रखा है। बात समझो मेरी क्या कह रहे हैं, दोनों को जरूरत है ना, कंपनी को आपकी जरूरत है
तभी वो आपको हायर किया, और आपको भी क्या है, जॉब की जरूरत थी इसलिए आप वहाँ ज्वाइन हुए। तो दोनों ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नीड्स को दोनों रख के आगे बढ़ना है आपको। फेयर पेमेंट फॉर एफर्ट्स, तो आप जो जितना आपसे वर्क करा रहे हैं उसको एक फेयर पेमेंट करिए। अगर फेयर पेमेंट नहीं करें, उचित पेमेंट नहीं करेंगे, कल से भाग जाएगा वो, आएगा ही नहीं, तो कौन करेगा फिर आगे। हाँ, सेंट्रलाइजेशन, ये क्या होता है, जैसे कि एक जगह से कमांड किया जा रहा है, एक बोलते हैं ना हेड ऑफिस एक है, मेन आदमी बैठा हुआ है, यही से सबको क्या कर रहा है, वो सब अपने सारे ब्रांचेस को डायरेक्शन दे रहा है, सारे ब्रांचेस को ऑर्डर दे रहा है, और सब लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ पूछना हो, फाइनल से लेना होगा तो मेन ब्रांच से पूछिए, जो सेंट्रल बैठा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रलाइज है ना भाई, मोदी गवर्नमेंट कौन सा बोलते हैं उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और वहां से जो कहेंगे वही सब लोग फॉलो करना पड़ेगा हम लोगों को। ऐसा तो है नहीं मोदी को पीएम कुछ कह दे तो हर राज्य मना कर दे, लेकिन वो वही कहेंगे जो जेन्युइन होगा, तभी लोग मानेंगे। चलो, कि हमारी जिम्मेदारी भी होती है कि जो बोला जाए वो जेन्युइन, तभी सब सेंट्रलाइज में बात होता है, माने लोग। चैन ऑफ क्या लिखा है, देखो चैन कमांड क्या है, वीडियो तो वही है, चैन भी है, जैसे कि सबसे ऊपर से कोई ऑर्डर पास हुआ, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे लास्ट तक जो है सीधे क्लर्क तक चला जाएगा भाई, मालिक से लेकर ओनर से लेके एमडी से लेके डायरेक्टर से लेकर के सुपरवाइजर से लेके स्टाफ से एम्प्लॉय तक बस आएगा ना, तो चैन कमांड होगा। हर पे क्या होगा, एक कमांड रिपोर्टिंग होती है, उसके ऊपर जितने अधिकारी हैं उसके ऊपर जो पॉइंट किया गया है उन सबको रिपोर्टिंग करते जाएंगे लोग। ऐसा सिस्टम आप चैन बनाइए ताकि सभी लोग एक दूसरे से क्या रहें, कनेक्ट रहें और डरे भी, और सभी लोग दूसरे के अंडर में भी रहें, सबकी अकाउंटेबिलिटी रहे, मतलब जवाबदेहिता भी रहे, कुछ चेक करने वालों को बैठा है, हमारे काम को देख रहा है। फिर है अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, ऐसा प्लेस है जिसके लिए क्या है, सबके लिए सब कुछ के लिए बनाया गया है, कुछ भी करना है आप आइए अपनी बात रखिए। फिर क्या बोल रहा है, ट्रीट पीपल इक्वली, आप सबको एक समान से रखिए, कोई भी भेदभाव आप मत करिए, हिंदू मुस्लिम सिख सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं भाई, वर्क प्लेस पे कौन सा धार्मिक कौन सा पार्ट बांटेंगे कि आप हिंदू वाले अलग बैठे वो अलग काम करें, मुस्लिम वाले अलग काम, ऐसा कुछ करेंगे आप, कोई या किसी पे कोई भेदभाव करेंगे आप नहीं, इंसान मत इंसान सबको समान भाव से आप देखिए। एंड देन लिमिटेड टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज, टर्नओवर मतलब होता है आप एम्प्लॉय का टर्नओवर लिमिटेड करिए, कहने का मतलब ये है कि टर्नओवर यहाँ से हुआ है एम्प्लॉय लोग का आना जाना, ऐसा नहीं कि आपके पास 100 एम्प्लॉय काम करते हैं तो आप हर साल 50-60 एम्प्लॉय बदल चेंज करते रहते हैं, 50 को भगाएंगे 60 को भगाएंगे फिर नया रखेंगे, फिर भगाएंगे फिर नया रखेंगे, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। समझ आ रही क्या बोले, यहाँ टर्नओवर मतलब यहाँ पर टर्नओवर मतलब क्या, हाँ आप एम्प्लॉय का आना जाना, तो आप बार बार एम्प्लॉय को चेंज करेंगे तो नुकसान है इसमें, कंपनी नुकसान है, नया एम्प्लॉय आएगा 2-4 महीना वो समझाओ सिखाओ सब सीख के ट्रेंड होगा, अब आप चेंज कर दिए फिर नया फिर सिखाओ कराओ, तो ऐसा नहीं चाहिए। एक एम्प्लॉय मतलब जरूरत पड़ने पे चेंज करिए, आप मना नहीं भी कर रहे हैं, जो काम नहीं करे उसको हटाना ही पड़ेगा, तो आप चेंज करिए लेकिन लिमिटेड करिए, आप बहुत ज्यादा चेंज मत करिए, आप एम्प्लॉयमेंट बदलिए आप। ठीक क्या है, इनकरेज इनिशिएटिव, ठीक है ना, आप सबको इंकरेज करते रहिए, उनके मॉरल को अप करते रहिए, उनसे काम लेना है तो। प्रमोट मतलब क्या, उनके भावनाओं को आप ठेस न पहुंचाइए, इंकरेज करिए आप इंजीनियर को, जो भी बेसिकली वो काम जो कर रहे हैं अब उसको समझाइए, उसको बताइए, उसको मोटिवेट कीजिए, इंकरेज करिए उसको ताकि वो काम अच्छे से करता है, खुश हो जाए वो, उसको ऐसे बात मत कि हर समय गाड़ी चलाई मत, वो खिला जाएगा। अगर कोई गलती भी कर दिया उसको प्यार समझाइए, बताइए ताकि वो अच्छे से समझ के आगे अच्छा करे, डांट बिगड़ का समय काम मत कराइए, कब तक एक बार 2 बार, वो भी इंसान है आप भी इंसान है, भाग जाएगा, फिर अपना जवाब पैसा रखे रहना चाहिए हमको, मेरा मान सम्मान ज्यादा बड़ा है भाग जाएगा, तो इसको ईगो आ जाएगा, ईगो ना है तुरंत आ जाता है, लोगों को आता है काम कराना है तो काम करना नहीं कराना है आपको ना वर्कर से, तो ये सब बताया गया आप लोगों को, प्रिंसिपल दिए गए मैनेजमेंट के, जिसने दिया आपका प्रिंसिपल ये फ्योर ने दिया भाई साहब, इतनी बात क्लियर हो ये तो बताइए हमको, ठीक है। अब इसे डिटेल में भी दिया हुआ है, इसके आगे डिटेल भी कवर कर लेंगे हम लोग, आप एक बार रीड करके आ जाइएगा, वो ठीक ठीक है कर लेंगे आपको, ठीक है।